नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि आपकी अपनी ताकत ऐसी होती है कि हर मुसीबत को आप काट सकते हैं। नेकी और बदी में आपकी वो ताकत हमेशा आपको जीत दिलाती है। दिल बड़ा होता है ऐसा इंसान जिसके जीवन में उसका साहस ही उसका हमेशा हमसाया होता है और उससे वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को बहुत मैच्योर करके बहुत अच्छे से उन परिस्थितियों से बाहर निकल लेता है और प्रेरणा बनता है वो दूसरों के लिए। दोस्तों, जब कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल युक्ति बनाकर बैठे हों तो ऐसे में ये प्रभाव आता है। ये आपकी कुंडली में और क्या प्रभाव दे सकता है, ये किस तरह से अशुभ हो सकता है और आपकी कुंडली के किन घरों में ये खराबी या अच्छाई देगा, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह जब कुंडली में इकट्ठे कहीं पर भी होते हैं तो ऐसे इंसान के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है। ऐसे इंसान के जीवन में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको हर तरह से पार लगाने की क्षमता रखता है। ये योग, ये युति आपके लिए आपके दिल को बड़ा कर देती है। ऐसा इंसान अगर उसको समझ में आता है तो वो इतना खुलकर किसी के साथ देता है, जहाँ पूरा समाज, जहाँ पूरा संसार किसी के विरोध में हो और ये उसका साथी बन गया तो ये मरते दम तक उसको साथ निभाने की वो पावर, वो क्षमता इसके अंदर होती है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मंगल और बुध की तो ये दोनों ग्रह नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर सूर्य की बात आती है तो सूर्य के साथ मंगल और बुध का मेल अलग अलग रूप से एक तरह से सूर्य को बल देता है और सूर्य की यहाँ पर प्रधानता बढ़ जाती है। दोस्तों, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सूर्य राजा है, अब मंगल जो सेनापति है वो पूर्ण रूप से राजा के साथ चलता है, जिससे कि राजा की पावर और बढ़ती है। इसी प्रकार से सूर्य के साथ बुध मिलता है, बुध जो मंत्री है अब वो राजा को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अब ये दोनों इंडिविजुअली अपना झगड़ा छोड़कर या अपने साथ दोनों की जो प्रॉब्लम होती है मंगल और बुध की, उसको छोड़कर राजा पर मेन फोकस करते हैं, क्योंकि इन दोनों का टारगेट होता है कि राजा को किसी तरह से प्रसन्न करना है। और राजा यानी सूर्य यहाँ पर पूरी तरह से बुद्धि और ताकत दोनों को अपने अंदर लिए हुए होता है। ऐसा इंसान जीवन में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, अपने स्वाभिमान से और अपने कॉन्फिडेंस से हर परेशानी को सॉल्व करता है और साथ में खुद तो सॉल्व करता ही है, जो उसके साथ जुड़े लोग होते हैं, जो उसके परिवार में लोग होते हैं, उनको भी पार लगाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो एक अकेला होता है और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसके पूरा परिवार बहुत वीक होता है, मगर वो ऐसे विरोधी से या ऐसे विलन से टकराता है जिसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, फिर भी हीरो जीतता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बनती है कि सूर्य के अंदर जिसकी कुंडली में ये योग होता है वो ऐसी ही हीरो वाली ताकत लेकर बैठा होता है, यानी उसके सामने वाला दुश्मन कमज़ोर नहीं होता, फिर भी ये उससे टकरा कर उसको बार बार चोट देकर एक बार उसको ध्वस्त कर देता है, हरा देता है। दोस्तों, जब कुंडली के पहले घर में ये हो तो ऐसे में अगर इंसान अपने चरित्र में फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल रखे, यानी बहुत जल्दी अपने आप को पलटना, किसी के लिए झूठे वादे करना या झूठी कमिटमेंट करना, इन चीज़ों की आदत को छोड़ देता है, ज़्यादा चुस्ती चालाकी ना दिखाकर अपने कार्य पर फोकस करता है, जो उसने वचन लिया है उसको निभाने पर लगा रहता है, तो उसको हमेशा शुभ प्रभाव मिलता है। यहाँ पर हरे रंग का परहेज करें, कांच के बर्तनों का परहेज करें, अंडा ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तो ये योग यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको राजा बना देता है, यानी लोग आपको दिल से पसंद करते हैं। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के साथ अगर आप चलते हैं, उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर आप चलते हैं तो बहुत तरक्की मिलती है, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि किसी भी जमीन जायदाद के झगड़े में ना पड़ें, स्त्री को सताएं नहीं, और जब हो सके अपने ससुराल वालों के साथ जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं वो जरूर करते रहें, उनके साथ कभी बिगाड़े नहीं। तो ये युति यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देती है।
कुंडली के अगर ये थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा तालमेल बनाकर चले। दूसरा, यहाँ पर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपने घर के पश्चिम की दीवार में कभी भी कोई छेद करके या कोई होल बनाकर वहाँ पर रोशनी के लिए रास्ता ना बनाएं। दोस्तों, कुंडली में अगर ये फोर्थ हाउस में बना हुआ है तो ऐसे इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, नेकी हमेशा बनी रहती है, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सेवा करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। अगर यहाँ पर इंसान अपने जीवन में अपनी खुशियों को ज़्यादा सेलिब्रेट ना करके सादगी को अपनाता है, अपने जीवन में ज़्यादा लोल अपाट करने के बजाय वो एक सादगी को अपना कर चलता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, तो उसके लाइफ में उसको बहुत सक्सेस मिलती है। वो अपने हुनर से खाता है लेकिन अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन उसके लिए नेगेटिव कर देता है। उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो साउथ फेसिंग घर में ना रहे। दोस्तों, जब ये कुंडली के फिफ्थ हाउस में होता है तो ये योग हर तरह से उत्तम देता है, लेकिन आपको जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के लफड़े में, दूसरों की परेशानी में आपको ज़्यादा आगे बढ़कर नहीं जाना चाहिए, या आपको अगर किसी की मदद के लिए जा रहे हैं तो पहले ये देख लेना चाहिए कि जिसकी मदद के लिए आप जा रहे हैं वो कितना ठीक है, कितना गलत है। आंख बंद करके यहाँ पर किसी का चुनाव कर लेना, उसकी मदद के लिए चले जाना, वो आपके लिए नेगेटिव होगा और उसके कारण आपको थाना पुलिस जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसे में आप एक बैच जो कि एक सिंबल के रूप में होता है किसी संस्था का, किसी सरकार का, तो उस बैच को आप हमेशा अपने शर्ट पे लगा कर रखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, कुंडली के सिक्स्थ हाउस में आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि बेफिजूल की बहस में ना पड़े, खासकर सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह के दान पुण्य में ज़्यादा ना लिप्त हों। यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि साउथ और नॉर्थ के घर में आप ना रहें, ईस्ट एंड वेस्ट के घर में आप रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, चींटियों की सेवा करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होता है। जब ये कुंडली के सेवंथ हाउस में हो तो आपको हमेशा अपने जीवन साथी का सम्मान करके चलना चाहिए, उसके साथ तालमेल करके चलना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होता है। घर के अंदर अगर आप सूर्य से संबंधित चीज़ों को स्थापित करते हैं, यानी गेहूँ, बाजरा, तांबा, गुड़, इन चीज़ों को अगर आप घर में रखते हैं या फ्री में इन चीज़ों को लेते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है। दोस्तों, ये युति अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में बनी हुई हो तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप सब्र करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको समाज और अपना परिवार, इन दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना है। अपनी गृहस्थी को खराब ना होने दें सामाजिक कारणों के कारण, यानी आप समाज सेवा में ज़्यादा चले गए और उसके बाद आप अपने घर को बिल्कुल भूल जाते हैं तो उससे आपकी गृहस्थी में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा ना हो कि आप लोगों के गृहस्थी के झगड़े सुलझा रहे हो और अपने गृहस्थी में तलाक की स्थिति खड़ी हो जाए। दोस्तों, कुंडली के जब 8th हाउस में ये योग होता है तो हर तरह से उत्तम होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर ऊपर की मंजिल में रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपको तंदूरी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, मांस, अंडा, शराब, इनसे दूर रहना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। भाइयों के साथ आप अपने संबंधों को अच्छा बना कर रखें, जितना हो सके जब भी आपके घर में बहन, बेटी, बुआ, मासी कोई भी आती हैं तो उनको कुछ उपहार देकर, कुछ मीठा देकर विदा करें तो आपके लिए लाभदायक होता है। कुंडली के 9th हाउस में ये योग बहुत अच्छा होता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप पीर दरगाह, इन चीज़ों से दूर रहें, किसी बाबा की या किसी तांत्रिक की दी हुई चीज़ों को अपने साथ हमेशा लगा कर ना रखें। दोस्तों, ये योग यहाँ पर जब होता है तो बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करके चलते हैं तो उससे आपके इस योग का यहाँ 9th हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, कुंडली के 10th हाउस में, ये 10th हाउस में आपको ये मान के चलना चाहिए कि जितना आप कर्मवादी बनेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। बेकार के वहमों में ना पड़ें। अगर आप अपने घर में किसी भी चीज़ को लाते हैं और उसके बाद वहम करते हैं कि इसके बाद ये चीज़ मेरे साथ उल्टा होने लग गया या मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपको ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर 2 रास्ते हों, यानी एक ही घर में आने जाने के 2 रास्ते हों, तो वो आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देगा। कुंडली के अगर ये 11th हाउस में हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करें। दूसरा, बहस में ना पड़े, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो कि आप जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप दूसरों की भी सुने। केवल अपने ही बोलने से आपका ये योग यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देगा। इस योग में
आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने परिवार वालों के साथ संतुलन बनाकर उनके साथ कोई डिसीजन ले रहे हैं आप, तो वहाँ पर उनके साथ डिस्कशन करके आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए लाभदायक होता है। दोस्तों, कुंडली के 12वें घर में जब ये 12वें घर में होता है तो आपको बेकार की मानसिक परेशानियां देता है। आप पहले पंगा ले लेते हैं और उसके बाद आप उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं, सोच विचार आपके दिमाग में चलता रहता है। पहले आपका कॉन्फिडेंस दिख जाता है और बाद में आप उस चीज़ की टेंशन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आप एक स्टील का छल्ला अपने मिडिल फिंगर में आप धारण करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, जब भी 12वें घर में ये योग बन रहा हो तो दूसरों के लफड़े में पड़ने से पहले उसका जांच पड़ताल कर लें, वो व्यक्ति लायक है कि नहीं है, कहीं वही गलत तो नहीं है जिसका आप साथ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर थाना पुलिस के चक्कर बनते हैं और वो थाना पुलिस जो भी होगा वो आपके अपनी गलती के कारण नहीं होगा, दूसरे की गलती के कारण आप उसका साथ दे रहे थे और उस वजह से आप लपेटे में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर भूरी चींटियों को आप आटा चीनी डालते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो सौंफ सिरहाने के नीचे आप रखें। ये इस योग के मैंने 12 घर के आपको प्रभाव बताए। दोस्तों, कोई भी युति तभी काम करती है जब आप अपने कर्म के द्वारा उस योग को जागृत करें। जो कुंडली होती है वो आपका भाग्य होता है, यानी परमात्मा ने जो आपके लिए लिख के या बनाकर भेज दिया है। और जो आपका कर्म है, जो आप अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस योग के प्रेरणा स्वरूप आप एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर आपको समझ आ जाए कि ये योग आपको नेगेटिव करवा रहा है, इस योग को आपको इस तरह से हैंडल करना चाहिए, तो आपके कर्म नेक हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारे भाग्य का पहिया और हमारे कर्म का पहिया, इन दोनों का सुचारू रूप से बराबर मात्रा में चलना बहुत जरूरी है। और बुद्धि रूपी लगाम इन दोनों के बैलेंस को बनाकर रखती है। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती तो इस युति का आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो ऐसा इंसान अपने कॉन्फिडेंस के कारण गलत संगत में पड़ जाता है और वो ये नहीं देखता कि मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ या मेरी ये दिलेरी कहीं किसी को नुकसान दे रही है और मैं किसी के साथ शोषण तो नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।